हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक करंट कैरिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है और हमें बताना है व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। फ्रेंड्स, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो ए है। हमें सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा पहले आप इस क्वेश्चन को अपने से ट्राई कर लें, उसके बाद आ जाए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पर कितनी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स, डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, वो हमेशा ही काम कर जाएगी। फ्रेंड्स, अगर क्लोज्ड है ना, अगर क्लोज्ड स्ट्रक्चर दे रखा है, क्लोज लूप कह लो या क्लोज सर्किट कह लो, जो भी कहना है कह लो, है ना। अगर क्लोज्ड स्ट्रक्चर दे रखा है तो आप क्या करो, देख लो कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे यहाँ पर जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, करंट जो है वो क्लॉकवाइज है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो डाउनवर्ड आएगी, है ना। वो डाउनवर्ड या इनवर्ड बोलो, ज़्यादा सही रहेगा, इनवर्ड आएगी। और ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स, ऐसा आप देखो, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसी होगी। करंट है ना, करंट जो है, अब यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल लगा के देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो इस वायर पर आप लगाओ ना, वायर 3 पर अगर आप लगाओगे तो सिचुएशन क्या बनेगी, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, पॉइंट राइट में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी, डाउनवर्ड या इनवर्ड। इसी तरह से इसको उठा के यहाँ रख लो, इसको उठा करके यहाँ रख लो, तो अभी भी है ना, अभी भी क्या है, पॉइंट कहाँ पर है, राइट में है, पॉइंट राइट में है, और करंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, डाउनवर्ड। उसी तरह से इस पॉइंट को देखो, है ना। अब इसको उठा करके ऐसे रख लो, इसको उठाओ और ऐसे रख लो, तो पॉइंट जो है कहाँ है, राइट में है, और करंट अपवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। तो फ्रेंड्स, तीनों ही केसेस में हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो इनवर्ड मिल रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। और इसके अलावा आप देखना चाहो, ये तो मैंने इंडिविजुअल तीनों, है ना, तीनों साइड की वजह से बता दिया। और अगर आप डायरेक्टली देखना चाहोगे कैसे होगी, इन टोटल आएगी मैग्नेटिक फील्ड वो कैसी होगी, तो वो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से देख लो। क्लॉकवाइज में के केस में कैसी आएगी, इनवर्ड आएगी, और एंटी क्लॉकवाइज केस के केस में आउटवर्ड आएगी। ऑल राइट, अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये फाइनाइट लेंथ का वायर है ना, ये एक फाइनाइट लेंथ का वायर है जिससे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ओ, और हमें उस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक फार्मूला होता है, सपोज करिए एक फाइनाइट लेंथ का वायर ए बी है ना, एक फाइनाइट लेंथ का वायर ए बी है जिसमें करंट जो है आई है, और उससे ए है ना, उससे स्मॉल ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जो कि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ए पर एंगल बनाता है फाई 1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बी पर एंगल बनाता है फाई 2। तो इस पॉइंट पी पर इस वायर ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो होगी B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो फ्रेंड्स, ये बताना मैंने ज़रूरी समझा क्योंकि ये एक जनरल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है। हो सकता है आपको पता हो सकता हो आपको रिवाइज़ करना पड़े, इसीलिए मैंने रिवाइज़ कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और
दोनों ही एंड पर जो एंगल बनता है ना, पॉइंट से, वो एंगल चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं कन्वीनियंस के लिए इस है ना वायर 2 को चूज़ कर रहा हूँ, कन्वीनियंस के लिए इस वायर 2 को चूज़ कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एंगल का इस वर्टेक्स का बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा, एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा सेंटर ओ पर। इसी तरह से इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगा एंगल ओ पर, एंगल ओ पर। अब ये जो, और इस ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा इस साइड पर, और उसको मैंने बोला ओ ए, है ना, उसको मैंने बोला ओ ए। और इस वर्टेक्स को मैंने बोला बी, इस वर्टेक्स को मैंने बोला बी। अब ये ट्रायंगल ओ ए बी है मेरे पास फ्रेंड्स। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके सारे एंगल जो हैं, है ना, वो कितने हैं, 60 डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। और ये क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30, और ये भी 30। इससे अपने को कोई काम नहीं, ये 30 एंगल है, 30 का है, इससे अपने को काम है फ्रेंड्स। ये 30 है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हुआ, ये 30 है 90, तो ये कितना 60, तो 5 1 60 हो गया। अब फ्रेंड्स इधर का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक है, तो ये 60, तो ये 60, ये 60, तो ये 30। फिलहाल इसका भी अपने को कोई काम नहीं है, ये इसका और इसका काम था। ये 5 1 है और ये 5 2 है। इसको अगर उठा के ऐसे रख लो, सीधा रख लो, तो 5 1 और 5 2 कितने हो गए, 60 60 हो गए। ऑलराइट, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ओ ए। तो मैंने इस ट्रायंगल ओ ए बी को उठा करके बाहर रख लिया, ओ ए बी को उठा करके बाहर रख लिया फ्रेंड्स। इसकी साइड एल है, इसकी साइड एल है, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसकी लेंथ ओ ए बी क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो ए बी की लेंथ कितनी है, L/2। और ओ ए की जो डिस्टेंस, जो ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको मैंने स्मॉल ए बोला है, क्योंकि फॉर्मूला में स्मॉल ए यूज़ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी स्मॉल ए बोल दिया है। ये एंगल 30 है, यहाँ पर मैंने दिखाया था ओ बी ए, है ना, एंगल ओ बी ए, वो कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा स्मॉल ए अपॉन L/2, स्मॉल ए अपॉन L/2। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो L/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2√3। और फ्रेंड्स हमने अभी शुरू में डिस्कस किया था कि तीनों की वजह से ही जो मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों की ही वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। और फ्रेंड्स तीनों हैं, है ना, वो सेम करंट कैरी कर रहे हैं, और इक्विडिस्टेंट है ओ से, है ना, इक्विडिस्टेंट है ओ से। तो क्या होगा कि तीनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो B3 जो है वो बराबर होगा B2 के और B1 के, और तीनों की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड के लिए फ्रेंड्स इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे हम। देखो μ0/4π I/A की वैल्यू कितनी आई, L/2√3, तो L/2√3 रख दिया। और 5 1 5 2 की वैल्यू कितनी है, 60 60, तो sin 60 प्लस sin 60, ये 2√3 ऊपर चला गया, तो μ0/4π 2√3 I/A इंटू ये क्या हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और 2 बार है तो 2 × √3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √3 6, और इस 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6, तो μ0/4π 6 I/A। ये एक की वजह से वैल्यू है इतनी, तो 3 की वजह से कितनी होगी, तीनों इक्वल हैं और तीनों इनवर्ड हैं, तो ऐड हो जाएंगे। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 × μ0/4π 6 I/A
तो ये क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7, और ये I/a। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 10⁻⁻7 I/a टेस्ला। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।